जहाँ तक वो उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 सीटें बीजेपी की, उसमें कुछ नहीं कहूँगा। उनका कहना वाजिब है, वो चुनाव लड़ें और 10 की 10 जीतें, उनको शुभकामनाएं भी देंगे। और जहाँ तक वो कहते कौन सा गठबंधन, तो ये बात मैं समझता हूँ कि इतना इमेच्योर स्टेटमेंट अगर कोई इतनी बड़ी पार्टी का प्रभारी, स्टेट प्रभारी दे रहा है, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। उनकी गठबंधन तो सामने है, भाजपा जजपा का गठबंधन है, मिलकर के सरकार चल रही है। और जिम्मेवारियों के पद पे बैठे हैं हमारे लोग। दुष्यंत जी के पास कितने महकमे हैं, बाकी दोनों मिनिस्टर्स हमारे हैं। गठबंधन तो वही है। अब वो कौन सा पूछना चाहते हैं, अब ये मेरे समझ से परे है। क्या ऐसी बात तो सर नहीं लगता कि कहीं भी गठबंधन वाली बात नहीं दिखाई देगी, जैसे कि ऐसी बातों का सामने आना? देखिए, गठबंधन तो है, वास्तविक में है, इसमें कोई शक नहीं। सभी लोग काम कर रहे हैं, मिलकर के सरकार को चला रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी का प्रदेश प्रभारी अगर ऐसी बात कहता है तो शायद वो जिम्मेवारी की बात नहीं कह रहे। सर, सीट को लेकर शुरू हुआ है कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने यहाँ से कहा था कि अजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप क्या मानते हैं सर, जेजेपी लोकसभा सीट मांगेगी बीजेपी से गठबंधन में? देखिए, अगर वो कहते हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो हम क्यों नहीं कह सकते भी हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जिताना ना जिताना वो जनता का काम होता है, कोई भी पार्टी उससे पहले ये नहीं कह सकती। लेकिन अगर वो 10 की 10 सीटें जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हम अगर दिग्विजय ने ये कहा कि यहाँ से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, तो अधिकार है भी लड़ने का। ऐसी बातों का सामने आना भी क्या नहीं लगता कि दरार कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है गठबंधन में? देखिए, सारी बातें एक बार सेटअप हो गया था, ऐसे ही लोगों द्वारा पहले कही गई थी ये बातें सारी चीज़ को बिगाड़ने के लिए, और वो एक बार सब उस पर विराम लग गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया गठबंधन है और रहेगा, तो अब फिर दोबारा से ऐसी बातें करना मेरा ख्याल शोभा नहीं देता। सर, ये जो आपने कहा कि अजय सिंह चौटाला जी भिवानी से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी, तो क्या लगता है कि गठबंधन में सीट जेजेपी मांगेगी या उन पर कोई हक कुछ रहेगा? देखिए, ये बातें, गठबंधन की बातें, चुनाव जब अनाउंस होता है देन फिर ये बातें होती हैं, फिर बैठ कर के बात चलती है गठबंधन होगा तो कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। अभी तो समय पूर्व की बात है, अभी तो इस पर कुछ भी कहना मेरा ख्याल है कोई उचित नहीं। सर, सिरसा जो है नहीं, वो उनका अलग से वो अपनी पार्टी का कार्यक्रम है, वो रैलियां करें, पूरे हरियाणा में करें, और करना भी चाहते हैं। जैसे हम भी हर लोकसभा क्षेत्र पे एक एक बड़ी रैली करना चाहते हैं, वो भी करें। अपनी पार्टी को प्रमोट करना, मजबूत करना तो उनका दायित्व है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सभी ज़िलों में जाएंगे, सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जा कर के बड़ी जनसभाएं करने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भी क्या गठबंधन पर चुनाव लड़ा जाएगा या अलग अलग? गठबंधन की बात तब पैदा होती है, 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अनाउंस होगा इलेक्शन डेट, और उसके ऊपर बैठ कर के बात होगी। वो दूसरा दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चाहती है नहीं चाहती है, तब ये बातें होंगी। नहीं, वो इस्तीफ़ा उन्होंने अपने मुखिया को, अपने बॉस को, क्योंकि उनके इमीडिएट बॉस तो दुष्यंत चौटाला जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको दिया था। तो वो इस्तीफ़े के लिए हम सब ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ठीक है, उसको पीड़ा थी, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, आप उसको इस्तीफ़े को उनको वापस कर दें ताकि इस्तीफ़ा मंजूर ना हो, ये बात हुई थी। अभी उस पर क्या हुआ है आगे मुझे मालूम नहीं। सरपंचों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है अभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीली मंदौरी के अंदर 17 तारीख को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जब वो एजिटेशन कर रहे थे और उनको मिल कर के जा कर के उनकी बात को सुना, उनको बुलाया, उनको कहा भी आपको दिक्कत क्या महसूस होती है वो बताओ, उसको मैं दूर करूँगा। वो आए, उन्होंने अपनी बातें कही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप इसको लिखित रूप में दे दो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। शाम को वो आए, शाम को हमारा लास्ट कार्यक्रम ढाणी गोपाल का था, वहाँ मिले, वहाँ उन्होंने पूरी डिटेल दी, और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने उनको मंडे को बुलाया था। मंडे को आप चंडीगढ़ आओ और आपकी जो भी ये दिक्कतें इसको दूर करें।